गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी आने वाली चीज़ पर वर्तमान में लड़ाई नहीं करनी चाहिए और परमात्मा के किए पर शक नहीं करना चाहिए। हमें भविष्य का पता नहीं होता, क्या पता भविष्य में हमें बहुत कुछ मिलने जा रहा हो और आज हम छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाई कर रहे हों। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं, क्या पता परमात्मा ने हमारे भाग्य में बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई हो और हम सोचते हैं छोटी छोटी चीज़ें ही मिल जाएं और उसमें ही हम सोचते हैं कि यही हमारे लिए सब कुछ है। क्या पता हमारे परमपिता परमात्मा ने हमारे भविष्य के लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा हो और हम अपने आप को वहीं तक सीमित कर लेते हैं जहाँ तक हमारी सोच होती है और जो परमात्मा हमें देना चाहते हैं हम उससे वंचित रह जाते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये सुंदर सी साखी सुनते हैं जो हमें बताएगी कि हमें कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, परमात्मा के किए पर शक नहीं करना चाहिए। जो परमात्मा करते हैं वो अच्छा करते हैं और जो करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे, हमारे भले के लिए करते हैं। जो कभी हम सोचने लग जाते हैं कि परमात्मा ने ये दुख हमें क्यों दिया, क्या पता उस दुख के पीछे एक सुख छुपा हुआ हो बहुत बड़ा। जो आज हम परमात्मा से कहते हैं दुख दे दिया, ऐसा दुख मत देना, ये मत देना, वो मत देना और ये देना, तो हम अपने भविष्य को, अपने भाग्य को कहीं ना कहीं रोक लेते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है मृत्यु के देवता की। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक औरत मर गई थी, उसकी आत्मा को लेकर आना था। देवदूत आए लेकिन चिंता में पड़ गए क्योंकि 3 छोटी छोटी जुड़वा लड़कियां एक अभी भी उस मृत स्त्री से लगी हुई चीख रही थी, पुकार रही थी। एक रोते रोते सो गई थी और उसकी आंखों से आंसू सूख गए थे और स्त्री मर गई थी। और एक छोटी जो लड़की थी वो अभी भी माँ के दूध से लगी हुई थी। ये दृश्य देखने के बाद देवदूत का दिल पसीज गया क्योंकि उसको पता चला कि इन तीनों बच्चियों के पिता भी इस दुनिया से पहले ही जा चुके थे। परिवार में और कोई भी नहीं था। इन 3 छोटी बच्चियों का होगा क्या, ये सोच के देवदूत का दिल पसीज गया। देवदूत खाली हाथ ही वापस लौट गए। उसने जाके मृत्यु के देवता को कहा, यानी यमराज को कहा कि मैं ना ला सका, उसकी आत्मा को मैं ला ना सका। मेरी आत्मा मुझे कचोट रही थी, उन छोटी बच्चियों को देख के मुझसे रहा ना गया। मैं कैसे उन बच्चियों के साथ अन्याय करता जो एक दूध पी रही थी, एक रोते रोते सो गई थी और एक अभी भी बिलक बिलक कर रो रही थी। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं उनको ला ना सका। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, आपको उनकी स्थिति का शायद पता ना हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी वो बार बार कहने लगा कि छोटी छोटी दूध पीती, एक अभी भी मृत से लगी हुई है, एक रोते रोते सो गई, दूसरी अभी भी चीख पुकार कर रही है, मेरा हृदय ना ला सका। क्या यह नहीं हो सकता कि उस औरत को कुछ और दिन जीवन के दे दिए जाएं? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएंगी और कोई देखने वाला नहीं है उनका, कुछ बड़ी हो जाएंगी तो कुछ काम कर सकेंगी, अपना पेट पाल सकेंगी। यमराज ने कहा, तो फिर तुम तो समझदार हो गए हो, उससे ज़्यादा। जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, तुम तो उससे भी ज़्यादा समझदार बन गए हो। तुम्हें तो परमात्मा की करनी पे शक होने लगा है अब, और जब तुमने ऐसा पाप कर ही लिया है तो इसकी सज़ा भी भोगने को तैयार हो जा। और ये सज़ा ये है कि तुझे पृथ्वी पे जाना पड़ेगा और जब तक तुझे अपनी इस मूर्खता पे 3 बार हंसी नहीं आएगी, जब तक तू वापस नहीं आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना उसके लिए मुश्किल हो गया। उसे लगा 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पे, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवता, उस देवदूत ने बुरा नहीं माना, वो दंड भोगने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि मैं तो सही हूं, तो मेरा हंसने का मौका कैसे आएगा।
ये सोचते सोचते उसको पृथ्वी पर भेज दिया गया। वो ये सोचता रहा, इतने में वो पृथ्वी पर पहुंच गया था। सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे। एक जूता कारीगर अपने बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया हुआ था, कुछ पैसे इकट्ठे करके। जब वो शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। ये नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस कारीगर को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी ना था, घर भी ना था, छप्पर भी ना था जहां वो रुके समय बिता सके। तो कारीगर ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वो पक्का होगी ही, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदे, जिन पैसों से कपड़े खरीदने थे वो खर्च हो गए। अगर वो नाराज हो जाए तो तुम चिल्लाना मत, परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर कारीगर घर लौटा। ना तो कारीगर को पता था कि देवदूत घर में आ रहा है और ना ही पत्नी को, क्योंकि उस कारीगर के लिए तो वो साधारण इंसान था। जैसे ही देवदूत को लेकर कारीगर घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई और देवदूत पहली दफा हंसा। कारीगर ने उससे कहा, हंसते क्यों हो, क्या बात है? उसने कहा, मैं जब तक 3 बार हंस न लूंगा तब तक बात कह नहीं सकूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को, यानी कारीगर की पत्नी को पता ही नहीं है कि कारीगर देवदूत को घर में ले आया है, जिसके जाते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही थी कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बने। जो खो गया है वो तो वो देख पा रही थी, लेकिन जो मिल गया है उसका उसे अंदाजा नहीं था। मुफ्त में घर में देवदूत आ गया। देवदूत उस कारीगर के पास उसी के घर पे काम करने लगा। क्योंकि वो देवदूत था इसलिए बहुत जल्दी 7 दिन में सारे काम सीख गया और उसने जूते इतने अच्छे बनाए कि वो प्रसिद्ध हो गए। कारीगर महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई थी। उस जैसा जूता बनाने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे। धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा, ये चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं है, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इस तरह से बनने हैं और ध्यान रखना, जूते बनने हैं, स्लीपर मत बना देना, क्योंकि इस देश में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। कारीगर ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आ गया है और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब कारीगर ने देखा कि स्लीपर बन रहे हैं तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। लकड़ी उठा के उसको मारने लगा कि तुम मुझे भी फांसी लगवा दोगे, तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर नहीं बनाने, फिर स्लीपर किस लिए बनाए? गुस्से से बहुत लाल पीला हो गया था। तभी सम्राट के घर से एक आदमी भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है सिवाय उसके, और किसी को ज्ञात नहीं। उसके मतलब परमात्मा के सिवा किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है। और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है, यानी कि जो गुजर गया है उसके आधार पर वो निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह कारीगर उसके पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। ये बात देवदूत ने उस जूते बनाने वाले से कही। लेकिन आज वो दोबारा हंसा। कारीगर ने पूछा कि तुम हंसे क्यों? उसने कहा कि जब तक 3 बार हंस ना लूँगा तब तक बता नहीं पाऊँगा। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य में उसे पता ही नहीं है हमें, इसलिए हम इच्छा रखते हैं कि जो कि व्यर्थ है। भविष्य में जो होना वो तो होना ही है, फिर भी हम ये कामना करते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हे परमात्मा ये दे दो, वो दे दो, सब व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं कि जो कभी पूरी ना होंगी, हम मांगते हैं जो कभी ना होगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम बेकार में ही बीच में शोरगुल मचा रहे हैं।
चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। ऐसी है ना हमारी भी ज़िंदगी। मरने का वक्त करीब आ रहा है और हम जिंदगी का आयोजन कर रहे हैं कि हम जिएंगे। तो देवदूत को लगा कि वो बच्चियां, मुझे क्या पता उनका भविष्य क्या होने वाला था, मैं तो बीच में ऐसे ही आ गया। कितनी मूर्खता की मैंने। शायद मुझे मेरी मूर्खता पे हंसने के लिए कहा गया था। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे 3 बार हंसने को क्यों कहा गया था, क्योंकि वो मेरी मूर्खता थी और बार बार मेरी मूर्खता है ये बात मुझे जताई जा रही है इन घटनाओं से। और तीसरी घटना घटी, एक दिन 3 जवान लड़कियां आईं। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए, उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई जो बहुत धनी थी। देवदूत पहचान गया कि वो 3 लड़कियां हैं जिनको मरी हुई माँ के पास छोड़ गया था, जिनकी वजह से वो दंड भोग रहा था। वो अब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, ये बूढ़ी औरत कौन है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। वो एक गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे और 3 जुड़वा बच्चियां। वह इनको दूध कैसे पिलाती और दूध पिलाते पिलाते मर भी गई थी। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चा नहीं था और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया, गोद ले लिया इनको। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता दरिद्रता में बड़ी होती। माँ के मरने के बाद ये बच्चियां तीनों बहुत ही बड़े धन वैभव में, संपदा में पली। अगर ये उसी गरीब परिवार में रहती तो ना जाने किस गरीबी में इनकी शादी होती और पूरी जिंदगी गरीबी में ही बिता देती। और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये हकदार है। तीनों ही मालिक हैं। बड़े ही खानदानी परिवार में उनकी शादी हुई। देवदूत तीसरी बार हंसा और कारीगर को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं, भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना हमारे सामने है। जो होने वाला है वो हम देख ही नहीं पाते। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं इसके प्राण लेकर आ जाता, उसकी जिंदगी की गुजारिश न करता। मैंने परमात्मा के किए पे शक किया। अगर मेरे हिसाब से आज हो गया होता तो आज इन तीनों बच्चियों की जिंदगी की जो बर्बादी होती उसका हकदार मैं होता, उसका जवाबदेह मैं होता, कोई और नहीं होता। इसलिए कभी भी परमात्मा के किए में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और जो हम देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आगे होने वाला क्या है। हमेशा इंसान क्या करता है, जो हमारी नज़रों के सामने होता है उसको देख के वो अंदाज़ा लगा रहता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि भविष्य में आखिर में होने क्या वाला तेरी सोच से बिल्कुल परे है। क्योंकि वो परमात्मा है, परमपिता परमात्मा क्या सोचते हैं उन्होंने सब कुछ हमारे आने से पहले ही तय कर रखा है। तो हमें मूर्खता नहीं करनी चाहिए जैसे देवदूत ने की। वो अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया। अब उसका दंड पूरा हो गया और वो वापस देवलोक पहुंच गया। अगर हम अपने को बीच में लाना बंद कर दें तो हमें मार्गों का मार्ग मिल जाए, हम 84 से मुक्त हो जाएं, फिर असंख्य मार्गों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। छोड़ दो उस पर। वो जो करवा रहा है, जो अब तक करवाया है उसके लिए धन्यवाद, जो अभी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद, जो वो कल करवाएगा उसके लिए भी धन्यवाद। ये ईश्वर की लीला है, हो ही है वही जो राम रची राखा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी उसके किए में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, सब्र रखना चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए। अगर विश्वास डगमगाता है तो वही दुख और कलह का कारण बनता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें कभी भी उसके किए में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, उसके किए पे भरोसा रखना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। इंतज़ार करना चाहिए कि कब आने वाले पल को हम पूरे तरीके से जी सकेंगे जो हमारे लिए परमात्मा ने लिख दिया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, परमात्मा के दिया का शुक्रिया अदा ज़रूर करें।